हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स 760 टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, क्या दुश्मन अभी भी आपके ऊपर ध्यान देते हैं? तो आज हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि दुश्मन अभी भी क्या सच में आपके ऊपर ध्यान देते भी है या नहीं देते हैं, वही सब कुछ हम देखेंगे। यहाँ जो भी आप सब मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। आप सभी की मोटिवेशन की वजह से ही मैं आज आगे बढ़ पाई हूँ, और ऐसे ही आप सभी का प्यार मुझे आगे भी चाहिए, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए देखते हैं। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मैसेज के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए क्या दुश्मन अभी भी उनके ऊपर ध्यान देते हैं? ये जो कार्ड है वो बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं। दी एम्परर, ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी, पॉपअप हुआ है तो। जजमेंट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सन, अमेजिंग, जो मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, डेफिनेटली। 2 ऑफ वैंड्स, Six of Pentacles, the Hermit, Knight of Wands, पेज ऑफ स्वॉर्ड, फिर से पेज की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं ये है। 10 ऑफ वैंड्स, आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा फिक्र है। 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड एंड 4 ऑफ वैंड का मतलब होता है 6 ऑफ वैंड, यानी सफलता की ओर हमेशा आपकी जीत ही होती है, ये ज़रूर है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ कप, नाइस। 6 के बाद 7, नाइस, ओके। तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल एरिस, लियो, सजिटेरियस परमानेंट है। एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस के लिए मैंने कहा 100% एनर्जी है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी नॉर्मली यहाँ है 40%। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 60% है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी जो नॉर्मली 20% है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एनर्जी का कम आने का मतलब यही होता है कि आपके दुश्मन अभी भी आपके ऊपर जितना पहले ध्यान देते थे उतना अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इतना जान लो। लेकिन यहाँ 2 बार पेज के एनर्जी का आने का मतलब होता है कि आपको अभी भी लगता है कि दुश्मन मुझ पर हमेशा, यानी बहुत ही कंटिन्यूसली ध्यान दे रहे हैं या लगातार मुझ पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा आपका खुद की तरफ से धारणा है, खुद के तरीके से अंदाज़ा आप लगा रहे हो कि हर वक्त दुश्मन मुझ पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ कहना चाहती हूँ कि आप जो भी पहले दुश्मन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, तो वो कहीं ना कहीं साइड हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से वो आपकी ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी ही उलझनों में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये मैं आपको खातिर से कह सकती हूँ, 100% कह सकती हूँ। तो यहाँ आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है दी एम्परर एंड 6 ऑफ पेंटिकल, जो यही कहता है स्ट्रॉन्ग बिलीव आपका कि दुश्मन अभी भी मुझ पर ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल एंड जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब ये होता है कि
आपके दुश्मन अपनी ही चीज़ों में इतने ज़्यादा फंस गए हैं या पूरी तरीके से उनकी सिचुएशन ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से वो अपने ही चीज़ों में स्थिर हो गए हैं, अपनी ही चीज़ों में स्टेबल हो गए हैं, उनकी सिचुएशन में ही वो फंसा हुआ या अपने तरीके से एक बिज़ी हो गए हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी, स्थिर हो गए हैं। इस वजह से आपकी ओर ध्यान देने की एक ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इतना ध्यान रखिए। तो वो कहीं न कहीं आपकी हर एक जो भी उनको लगता है कि हमें थोड़ा तो बताना पड़ेगा कि हम आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से आप कहीं न कहीं चिंतित हो, फ़िक्रमंद हो कि नहीं हर वक़्त ही हमारे ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं। ऐसा आपको कहीं न कहीं लगता है क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि वो आपके ऊपर 24 आवर्स ध्यान दे रहे हैं, ऐसा उनका दिखावा है। इस वजह से आपको ये अंदाज़ा आप लगा रहे हो। इस वजह से आपको लगता है कि वो अभी भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और यही उनका दिखावे की वजह से आप थोड़ा डर भी गए हो। लेकिन यहाँ मैं आपको 100% कहना चाहती हूँ कि उनके जीवन में जो भी तकलीफ़ें अभी इतनी ज़्यादा आ रही है कि वो इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि वो सिर्फ़ एक दिखावा करने के लिए वीक में या 5 दिन में अपने तरीके से थोड़ी बहुत आपको लेकर कोशिश करते हैं या कोशिश का मतलब कि वो आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो आपके ऊपर ध्यान देते हैं, इस तरीके से दिखाते ज़रूर है, लेकिन उनका ध्यान आपके ऊपर बिल्कुल है ही नहीं, इतना जान लो। यहाँ वो एक नॉर्मली दिखावा कर रहे हैं, बाकी आपके जीवन में, आपके सिचुएशन में, आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है, उनके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है, ये जान लीजिए आप। क्योंकि यहाँ सन की पोजीशन नाइट ऑफ वैंड के साथ है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी ही ऊर्जा को और ज़्यादा बिल्डअप कर रहे हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं पा रहे हो, मिल रही है, और ये जो एनर्जी है वो ऐसे ही नहीं मिलती है। आपके दुश्मन आपके ऊपर ध्यान देते हो तो फिर इस एनर्जी का मिलना थोड़ा मुश्किल है, इतना याद रखिए। लेकिन आपकी एनर्जी अभी ब्राइट पोजीशन में है, कहीं ना कहीं आपका वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है, आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल भी आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें छोटी बड़ी सफलता आपको मिल रही है, इतना याद रखिए। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन अभी आपके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस वजह से आपके जीवन में धन बन रहा है, आपकी बुद्धि खिल रही है, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं ज्ञान भी मिल रहा है आपको, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। फिर भी आप पेज के एनर्जी के साथ 10 ऑफ वैंड की एनर्जी में आते हो। इसका मतलब ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बर्डन है कि मुझे जो अभी मिल रहा है सब कुछ, वो कहीं ना कहीं छीन ना जाए या मुझसे दूर ना हो जाए, ये डर है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों को लेकर आपकी फिक्र है, डर है कि कहीं ना कहीं वो मेरा ये सब कुछ जो मुझे मिल रहा है वो छीन ना ले, या किसी भी तरह की तकलीफ में मुझे ना डाल दे, इस तरीके का आपका सोचना है। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ 2 ऑफ वैंड एंड 4 ऑफ वैंड का मतलब भी यही होता है 6 ऑफ वैंड। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा जो बर्डन आपको महसूस हो रहा है या आपको भार लग रहा है वो निकाल दीजिए, इतना जान लीजिए। क्योंकि यहाँ आपको ही हर तरीके से सफलता जो अभी मिल रही है वो आगे कंटिन्यूसली मिलने वाली है, इतना जान लीजिए। तो आप एंजॉय कीजिए अभी की लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रखिए, जो भी आपको मिल रहा है उसको सेलिब्रेट कीजिए, और हर तरीके से अपने लोगों के साथ घूमिए फिरिए या जो भी आपका मन करे वो कीजिए। लेकिन यहाँ आपको अभी प्रेजेंट मोमेंट में हर तरीके से जो भी खुशियाँ मिल रहा है इसका लुत्फ़ उठाइए, ये मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि आपके दुश्मन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, इतना याद रखिए। सिर्फ दिखावे से वो दिखा रहे हैं कि वो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरा अपनी ओर ही है, आपके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, इतना याद रखिए। इस वजह से यहाँ लास्ट है एनर्जी 7 ऑफ कप। अभी आप चाहो तो अभी एक सन की पोजीशन में हो, जो मैंने कहा कि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा ब्राइट है अभी
कि आप अपने सारे ही सपने को पूरा कर सकते हो। आप जो भी चाहते हो अपने जीवन में वो आपको मिल सकता है। तो अभी आपको इसके ऊपर ही फोकस करना चाहिए। हाँ, आपको लगता है, आपको डर है, आप कहीं ना कहीं एक फ़िक्र है, तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप भी अवेयरनेस में रहिए। आप भी सावचेत रहिए कि आपके दुश्मन उनकी लाइफ में आखिर कर क्या रहे हैं। इतना तो ध्यान आपका भी है, इतने तो अवेयरनेस आपकी भी है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उनकी लाइफ किस गति में, किस दिशा में जा रही है। इतना थोड़ा बहुत तो आपको भी मालूम है। तो आप अपनी लयता में भी आगे बढ़िए और खुश रहिए, ये मैं ज़रूर कहूँगी। और क्या है, चले देखते हैं। इमेजिन yin, fork in the road, community, time to go, deep knowing, orphanage। ओके, यस, ये जरूर है आपके जीवन में वाई। तो आपके दिलो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मेरे ही जीवन में आखिर दुश्मन क्यों है। तो यस, यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें पसंद नहीं करते होते हैं, या उनको हमारा अंदाज़ पसंद नहीं होता है, या व्यक्तित्व पसंद नहीं होता है, या कहीं ना कहीं वो अपने ही चीज़ों में हर्ट हुए होते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं वो दूसरों को भी इस तरह की नज़र से ही देखते हैं। तो ये उनका नज़रिया है, इस वजह से वो अलग नज़रिए से दूसरों को देखते हैं। इस वजह से उनको दुश्मनी नज़र आती है या नफ़रत नज़र आती है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक के जीवन में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। हर एक पर्सन के जीवन में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। अब उनको किस तरीके से अपने जीवन में लेना है वो हमारे ऊपर है, इतना ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ हर एक का अपना एक नज़रिया है, हर एक का अपना एक पहलू है। उसके मुताबिक लोग अपने तरीके से सिचुएशन को देखते हैं, और उसके मुताबिक उनका एक बिहेवियर होता है, एक बर्ताव होता है। तो इसको लेकर आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, तो इसको लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ आपको जवाब मिलता है, ये बहुत ही बड़ी बात है। बाकी यहाँ दुश्मनों का ध्यान अभी आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप अपनी कल्पना शक्ति को और ज़्यादा आगे बढ़ाइए, आपके माइंड सेट को फुलफ़िल कीजिए, आपकी बुद्धि की क्षमता को तेज़ कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि की क्षमता खिल रही है, बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से आंसर मिल रहे हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आपको हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, और हर तरीके से आपको कामयाबी भी कुछ ना कुछ तरीके से आपके जीवन में आ रही है। आपके जीवन में जो कुछ भी एक पड़ाव थे या परेशानियां थी, प्रॉब्लम थी, वो साइड हो रही है, और आप बहुत ज़्यादा कीमती पल अभी आपको मिल रहा है। तो इसका लुत्फ़ उठाइए। यहाँ लास्ट है ऑर्फनेट। कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है लास्ट की, वो आपको इतना सब कुछ मिलने के बाद भी एक सेटिस्फाई तरीके से लग नहीं रही है, एक संतोषदायक नहीं लग रही है कि सब कुछ मेरे पास है, फिर भी ये दुश्मन मेरे जीवन में कहीं हद तक कुछ ख़राब ना कर दे। ये डर है, लेकिन ये डर को आपको पूरी तरीके से अवेयरनेस में लाना पड़ेगा। डर को साइड करना ज़रूरी है, और अपने अवेयरनेस को अच्छी तरीके से दिखानी है कि मैं अपने तरीके से अवेयरनेस कर रहा हूँ। तो फिर मुझे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ध्यान है, मेरा फोकस है, जो कुछ भी मैं अपने जीवन में, अपने सिचुएशन में, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक कार्य को लेकर ध्यान दे रहा हूँ, इसके मुताबिक कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये आपका विश्वास और बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। इतना याद रखिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।